Imagine if age was not permanent. What if growing old could actually be reversed? Sounds like science fiction, right? बट रिसेंटली चाइना के साइंटिस्ट ने इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप ले लिया है. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ रिसर्चर्स हैव फाउंड अ वे टू रिवर्स एजिंग इन मंकीज एंड व्हाट इट कुड मीन्स फॉर द ह्यूमंस इन द फ्यूचर. चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के रिसर्चर्स ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है यूजिंग SRCS. इट मींस सेनेसेंस रेजिस्टेंट स्टेम सेल्स. और ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स हैं दैट आर डिजाइन्ड टू रेजिस्ट एजिंग इन सेल्स. दे स्टार्टेड विद इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स एक ऐसी तरीके के सेल्स हैं दैट कैन बी रीप्रोग्राम्ड सो दैट दे कैन बी यूज्ड टू बिहेव लाइक यंग एम्ब्रियोनिक सेल्स. तो सवाल है यहाँ पर कि इन सेल्स को रीप्रोग्राम्ड कैसे किया गया. इन सेल्स के अंदर एक जीन पाया जाता है कॉल्ड एज FOXO3, ऑल्सो नोन एज लॉन्गेविटी जीन. और ये जीन कुछ क्रिएचर्स जैसे कि हाइड्रा वगैरह में भी पाया जाता है और इसी वजह से हाइड्रा पूरी लाइफ अपने आप को रीजनरेट कर सकता है. साइंटिस्ट इंजेक्टेड दीज मॉडिफाइड स्टेम सेल्स इनटू द एज्ड मंकीज एंड ऑब्जर्व देम फॉर 44 वीक्स, या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट अ ईयर, एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग. और साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ओवर हाफ ऑफ द टिश्यूज आउट ऑफ 61 डिफरेंट टिश्यूज showed the sign of rejuvenation, including heart, lungs, kidneys, bones and even dental tissues. साइंटिस्ट ने क्या पाया कि जो मंकीज की बोन स्ट्रेंथ थी वो काफी इंप्रूव हो गई, जो इन्फ्लेमेशन था दैट वाज डिक्रीज्ड, और जो टॉक्सिक सेनेसेंट सेल्स थी व्हिच आर द मेन कॉज ऑफ एजिंग वर ड्रास्टिकली reduced. And the monkeys showed the traits of younger animals, sharper memory, strong muscles and better immunity. और इसीलिए साइंटिस्ट कॉल्ड इट मेजरेबल रोलबैक ऑफ बायोलॉजिकल एज. बट द क्वेश्चन इज हाउ डज इट वर्क्स. टू अंडरस्टैंड दिस मैजिक लेट्स सिंप्लीफाई इट. जैसे ही हमारी एज होती है जो हमारी सेल्स है ना वो प्रॉपरली डिवाइड करना बंद कर देती है एंड बिकम सेनेसेंट. सेनेसेंट मीन्स दे आर अलाइव बट दे आर यूजलेस. दे स्टार्ट रिलीजिंग टॉक्सिक केमिकल्स और इन केमिकल्स की वजह से जो आसपास की सेल्स होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं. थिंक ऑफ इट, एक ओल्ड मशीन है और उसमें कुछ रस्टेड पार्ट्स हैं. अगर हम उन रस्टेड पार्ट्स को रिप्लेस कर दें नए पार्ट्स के साथ तो सडनली वो मशीन ओल्ड मशीन से न्यू मशीन की तरह काम करना स्टार्ट कर देगी. सेम वे में इस एक्सपेरिमेंट में हुआ मंकीज के साथ. ये जो स्टेम सेल थेरेपी है ना, इट सीम्स टू रीप्रोग्राम द बॉडी बाय क्लियरिंग आउट द ओल्ड सेल्स एंड रिप्लेसिंग देम विद द यंगर वन एंड एक्टिव वंस. Before you get too excited, let me tell you, this experiment is not ready for humans yet. हाँ, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से जो मंकीज की रिकवरी थी, ठीक है, वो काफी अच्छे से रिकवर हुए विदाउट एनी इल इफेक्ट और विदाउट एनी मेजर इफेक्ट. बट स्टिल जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी कर रहे हैं इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स पर और सेफ्टी कंसर्न्स भी काफी होते हैं. इफ परफेक्टेड, दिस एक्सपेरिमेंट कुड डिले एजिंग, reverse chronic diseases and even extend human lifespan far beyond what we imagine today. But this also raises big ethical questions. क्या humans 150 से 200 साल तक जीने लगेंगे? क्या ये दुनिया ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को फेस करेगी? और क्या अमीरों के पास इसका एक्सेस पहले होगा? हाँ, बट वन थिंग इज सर्टेन, we have entered a new era of biology. ये हिस्ट्री में पहली बार है कि साइंटिस्ट आर लर्निंग नॉट जस्ट हाउ टू स्लो एजिंग बट हाउ टू रिवर्स इट एट सेलुलर लेवल. क्या आप भी जब 70 साल के हो जाएंगे तो आप भी अपनी एज को रिवर्स कराना चाहेंगे? टेल मी इन द कमेंट्स.